पार्टी। आज हम लोग जो है एक्सरसाइज 10.1 अरिहंत की बुक से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे बेटा जो क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पर आपका लेंगे वो क्वेश्चन नंबर है आपका 4। क्वेश्चन 4 में बेटा हमको दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 24/25, then the value of sin square theta plus cos square theta, इसका वैल्यू हमको फाइंड करना है। ठीक है, साइन थीटा का जो रेशियो है वो हमें यहाँ पे मालूम होना चाहिए। साइन थीटा का रेशियो हमारे पास क्या होता है बेटा? P/H। तो बेटा कितना लिख सकते हैं? P/H इक्वल टू 24/25। अब बेटा यहाँ पे P को हम लोग बोल सकते हैं 24 इंटू K, और यहाँ पर लिख सकते हैं H इक्वल टू 25K। हमको यहाँ पे निकालना क्या है? देखो आपके पास परपेंडिकुलर भी है, हाइपोटेनस भी है, हमारे पास है क्या नहीं है? तो बेस नहीं है, तो हम लोग बेस निकालेंगे। और किससे निकालेंगे? आपको पता है कि आपका यहाँ पर हम लोग बेसिकली जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री होता है वो रिलेट करता है विद द साइड्स, विद द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स एंगल के बीच के रिलेशन को हम लोग यहाँ पर दिखाते हैं। अपने पास यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसमें हम ले लेते हैं, रैंडमली ले लेते हैं ABC, और यहाँ पर एंगल हम लोगों ने ले लिया थीटा। अब P बेटा कितना है यहाँ पे? 24 है, और हाइपोटेनस कितना है यहाँ पे? 25 है। ठीक है, तो हमें इसका बेस फाइंड करना है। तो हम लोग किसका यूज करते हैं? पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं। तो हम लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। अब P का वैल्यू कितना है यहाँ पर आपके पास? H का कितना? पहले H का लिखते हैं 25 इंटू K होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 24K होल ऑफ स्क्वायर प्लस V स्क्वायर। तो दैट मीन्स V स्क्वायर इक्वल टू 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 625 K स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाएगा 576 K स्क्वायर। तो V स्क्वायर इक्वल टू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपने को मिलेगा 49 K स्क्वायर। सो V इक्वल टू रूट ऑफ 49 K स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 7K। फाइंड क्या करना है अपने को? फाइंड करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब बेटा बेस हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे कितना आ गया निकल के? 7K। ओके, साइन थीटा का वैल्यू कितना है आपके पास? 24/25 होल ऑफ स्क्वायर प्लस, अपने को यहां से बेटा क्या करते हैं? कॉस थीटा का भी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कॉस थीटा कितना होता है आपका? B/H। सो कॉस थीटा, V का वैल्यू कितना बेटा आपके पास? 7K ओवर आपके पास H कितना है? 25। K से K कैंसिल, तो 7/25 दैट इज कॉस थीटा। क्लियर? यहाँ पे आप कॉस थीटा की वैल्यू रख देंगे 7/25 होल रेज़ टू 2। So 24 square is 576 over 625. 7 is square is 49 और 25 square is 625। LCM बेटा कितना हो जाएगा? 625, 576 plus 49 that is equal to 625 over 625. This cancel to this, result is 1। तो बेटा यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या निकल के आया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब आप इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन हमसे कह रहा है इन द फॉलोइंग फिगर ट्राइंगल एबीसी। हमें बेटा ट्राइंगल दे रखा है एबीसी, और इसमें बोला है राइट एंगल। राइट एंगल जो है बेटा वो हमसे बोला है कि किस पर है? एट बी पर। और इसके बाद हमको ये भी दे रखा है क्वेश्चन में
10 a इक्वल टू 4/3, फाइंड द लेंथ AC। इसकी लेंथ फाइंड करनी है बेटा हमको, AC की लेंथ यहां पर फाइंड करनी है। ओके बेटा, तो हम यहां पे इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको ट्राइंगल है, राइट एंगल कहां पर आपका, B पर है। ओके, अब यहां पर हमसे बोला है कि हमें लेंथ फाइंड करनी है बेटा, A इसको बोल देते हैं और C इसको बोल देते हैं। तो हमें क्या निकालना है, यहां पर AC फाइंड करना है। क्लियर? अब यहां पर बेटा देखिए आपको क्या दे रखा है, 10 a इक्वल टू 4/3 और 10 a का बेटा जो रेशियो होता है हमारा वो क्या होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो परपेंडिकुलर ओवर बेस हमको कितना दे रखा है यहाँ पर, 4/3 दे रखा है। क्लियर? बात समझ में आ रही है अच्छे से, कोई दिक्कत? ओके, वेरी गुड। अब यहां पे बेटा बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ AC। तो बेटा यहां पर हम लोग परपेंडिकुलर, अभी A आपका क्या है यहाँ पे, रेफरेंस एंगल हो जाएगा। तो P कितना है, 4, तो हम इसको 4 बोल देंगे और 3 हम इसको बोल देंगे। किसमें आएंगे, इन ट्राइंगल AB बाय यूजिंग PT, मतलब पाइथागोरस थ्योरम। कितना हो जाएगा बेटा आपका, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB का वैल्यू कितना है आपके पास, 3 स्क्वायर, और BC का वैल्यू कितना है, 4, तो 4 स्क्वायर हो जाएगा। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 3 जा 9, 4 4 जा 16। तो बेटा हमारे पास कितना आ गया, AC स्क्वायर इक्वल टू 9 और 16 कितना हो जाएगा, 25। AC इक्वल टू रूट ऑफ 25, AC इक्वल टू 5। तो बेटा हमारा जो AC का लेंथ है वो कितना आ जाएगा आपका, 5। ओके, तो बेटा यहां पे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में बेटा हमको बोल रखा है 22 cos A minus 3 sin A इक्वल टू 20 sin B। क्लियर? तो हमसे बोल रखा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A इंटू sec स्क्वायर A। इसका वैल्यू फाइंड करना है। ठीक बेटा, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमको यहां पे जो दे रखा है 22 cos A माइनस 3 sin A इक्वल टू 20 sin A। इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद फिर हम इसका वैल्यू फाइंड करेंगे tan स्क्वायर A प्लस sin स्क्वायर A और इंटू sec स्क्वायर A का। अब यहां पर देखिए बेटा हम लोग क्या कर सकते हैं, 22 cos A इसको शिफ्ट कर देते हैं, माइनस 3 sin A को हम लोग शिफ्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 20 sin A और प्लस 3 sin A। हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, 22 cos A इक्वल टू 23 sin A। ओके, तो हम लोग बेटा लिख सकते हैं 23 sin A इज इक्वल टू cos A, 22 cos A, सो sin A ओवर cos A और 22 ओवर 23। क्लियर? और ये sin A ओवर cos A कितना होता है आपका, tan A, 22 ओवर 23। अब बेटा यहां पर आते हैं हम लोग। अब 10 जो हमारा रेशियो होता है वो क्या होता है, P ओवर B इज इक्वल टू 22 ओवर 23। अब यहां से बेटा हम लोग क्या फाइंड करेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे। क्लियर? तो P का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 22K और B का वैल्यू कितना हो जाएगा, 23K। बेटा K यहां पर क्या है, K इज एनी कांस्टेंट, एनी
कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहां पर बेटा 22 into 1 और 23 into 1 बात समझ में आ रही, तो ऐसा हमारा रेशियो बढ़ भी सकता है। हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो k का वैल्यू हमारा वेरी करता है यहाँ पे, तो इस वजह से हमने यहाँ पर उसको कोई कांस्टेंट बोल दिया। हम यहाँ पे बेटा क्या करेंगे, इसका हाइपोटेनस निकालेंगे, तो हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर और प्लस बेस स्क्वायर। सो h स्क्वायर इक्वल टू 22k होल रेज टू 2 और प्लस 23k होल रेज टू 2। इसको बेटा हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। 22 स्क्वायर कितना होता है आपका, यहाँ पे निकालते हैं 22 into 22, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 4 4। तो बेटा हमारे पास कितना आ जाएगा, 484 k स्क्वायर प्लस 23 को बेटा यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 23 into 23, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, 9 6 और 6 आपका 12 हो गया, 4 1 5, तो 529, 529 k स्क्वायर। इसको बेटा कैलकुलेट करेंगे, 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13, 8 और 2 10 और 1 11, 5 और 4 9 और 10 k स्क्वायर h स्क्वायर। h इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट ऑफ 1013 k स्क्वायर, तो k इंटू कितना हो जाएगा 1013, ये आ जाएगा। अब इसके बाद हमको फाइंड करना है tan स्क्वायर ए प्लस sin स्क्वायर ए और इंटू sec स्क्वायर ए। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 22/23 होल ऑफ स्क्वायर प्लस साइन का बेटा कितना हो जाएगा आपका p/h, तो p कितना है आपके पास यहाँ पे 22k और h कितना हो जाएगा बेटा आपका k और रूट ऑफ 1013 होल ऑफ स्क्वायर और इनटू यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका सेक का बेटा जो रेशियो होता है यहाँ पे आप देख लीजिएगा, सेक ए का रेशियो होता है आपका b/ओके h ओवर कितना हो जाएगा आपका रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का, तो h/b। h का वैल्यू बेटा यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका k इंटू रूट ऑफ 1013 ओवर बेस कितना आपका 23 k होल ऑफ स्क्वायर। k से k कैंसिल बेटा यहाँ पर हो जाएगा, k से k यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 22/23 होल ऑफ स्क्वायर प्लस यहाँ पर बेटा आपको मिलेगा 22 स्क्वायर और बेटा स्क्वायर रूट हटेगा तो यहाँ पे मिलेगा 1013 इंटू यहाँ से स्क्वायर रूट हटेगा तो 1013/23 स्क्वायर। दिस कैंसिल टू दिस, सो वी आर हैविंग 22/23 होल ऑफ स्क्वायर और प्लस 22/23 होल ऑफ स्क्वायर। कितने टाइम है बेटा, 2 टाइम्स है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 22/23 होल ऑफ स्क्वायर, दैट इज आंसर। क्वेश्चन में दे रखा है आपको sin A इक्वल टू 3/5। हमसे बोला है फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में फाइंड करते हैं। मैट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल ए। तो बेटा एंगल ए हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेफरेंस एंगल हो जाएगा। कौन सा रेफरेंस एंगल होगा बेटा यहाँ पे, ए, ठीक है। अब जैसे आपको पता है बेटा साइन ए रेशियो क्या होता है हमारा, P ओवर H। तो यहां पे बेटा हम एक बना लेते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए राइट एंगल ट्राइंगल, और इसको बोल देते हैं ए, जो कि हमारा यहाँ पे क्या होगा, रेफरेंस एंगल होगा बी एंड सी। बी पर हमारा 90 डिग्री हमने इस तरीके से यहाँ पर ले लिया बेटा। अब बेटा यहाँ पे अपने को दे क्या रखा है,
sin A इक्वल टू 3 over 5. It means P over H is equal to 3 over 5. P is equal to 3K and H is equal to 5K. क्लियर? इन ट्राइंगल बोल सकते हैं ए अगर हमारा रेफरेंस एंगल हमने यहाँ पे ले रखा है तो यहाँ पे बेटा परपेंडिकुलर हमारा BC हो जाएगा। BC हमारे पास कितना है यहाँ पे 3K है और हाइपोटेनस कितना हमारे पास 5K है। तो हम बेटा इसका बेस निकालेंगे यहाँ पर। सो इन ट्राइंगल ABC by using PD Pythagoras theorem. So we can write AB square directly लिख रहा हूं बेटा AC square minus BC square. So AB square AC value is 5K whole of square minus BC value is 3K whole of square. तो यहाँ पे मैं अपने को मिलेगा AB स्क्वायर इक्वल टू 25K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर। 25K स्क्वायर में से अगर हम 9K स्क्वायर निकालेंगे तो अपने को मिलेगा 16K स्क्वायर। सो AB इक्वल टू रूट ऑफ 16K स्क्वायर इक्वल टू 4K। सो AB वैल्यू इज 4K। तो बेटा हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अगर हमारे पास P कितना निकल के आया, आपके पास 3K निकल कर आया है, दे रखा था, और हाइपोटेनस कितना है आपके पास 5K, तो बेटा यहाँ पर हमारे पास बेस कितना हो जाएगा 4K। आपको पता है कि यहाँ पर क्या है, कोई भी कांस्टेंट है। अब इसके बाद उसने हमसे ये बोला था कि फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। तो कौन कौन से हमें फाइंड करने, बाकी के जितने भी साइन के अलावा जो हमारे पास 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है हमें उनका यहाँ पर फाइंड करना होगा। तो कॉस ए कितना होता है बेटा आपका बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस का वैल्यू कितना आपके पास 4K ओवर 5K, K से K कैंसिल, तो 4 ओवर 5। फिर आपका 10A P ओवर B, तो P कितना है बेटा आपके पास 3K ओवर 4K, दिस कैंसिल, तो 3 ओवर 4। अब बेटा हमें निकालना है कॉसेक ए, तो बेटा कितना होता है आपका H ओवर P। वेरी गुड। तो H यहाँ पे कितना है आपके पास 5K ओवर 3K, दिस कैंसिल, तो 5 ओवर 3। फिर आपके पास हो जाएगा A, इनवर्स लिख दीजिए बेटा, तो कितना हो जाएगा 5 ओवर 4, और फिर 10A, तो यहाँ पे कॉट है, तो 10A का यहाँ पर हम लोग इनवर्स लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 ओवर 3 बेटा। तो ये हमारे पास अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू निकल कर